यहाँ पर जब आए थे किसान आंदोलन जो हो रहा था, हमारा तिरंगा झंडा से ऊपर आपने अपना ध्वज डाल दिया था। क्यों था? मगर अपना तिरंगा के ऊपर आप अपना ध्वज लगा देंगे, आप अपना ध्वज लगा देंगे। ये कौन सा किसान है? ये किसान नहीं, आतंकवादी थे। कोई सरकार का गेम नहीं था, वो तुम्हारा ही बीच में, तुम्हारा ही बीच में। तो इसका मतलब विपक्ष आपको पैसा दे रहा था बैठने का, खुद ही कबूल कर लिया। आपको कितना पैसा मिला था किसान आंदोलन में आने के लिए? 10,000। अरे रुको ना यार, खालिस्तान मुर्दाबाद बोलो, खालिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोलूं? देखिए खाली हमारे देश को कौन कहता है? अगर कोई भी बोलेगा वो आतंकवादी हमारे लिए। खालिस्तान नहीं चाहिए ना, हमें खालसा का राज चाहिए। वो खालसा का राज जो गुरु गोविंद सिंह साहिब ने सनातन को बचाने के लिए दिया, जो बाबा अजीत सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा जुझार सिंह और बाबा जुझार सिंह ने अपने प्राण दे दिए सनातन बचाने के लिए। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी शहीदी दे दी इसी चीज के दुर्गान में, सनातन को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। हमें वो खालिस्तान चाहिए, हमें बंटवारे वाला खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करने वाला खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें लाशों की ढेर वाला खालिस्तान नहीं चाहिए। मेरे भाई ट्रांसपोर्टर थे, सुनो, मेरे भाई ट्रांसपोर्टर थे, पानीपत से हूँ मैं, हरियाणा से, तेजवीर सिंह नाम मेरा। नोटबंदी में वो भी और उनके आसपास के ऑफिस वाले सभी घर बैठ गए थे। आज वो ट्रांसपोर्टर से स्कूल की गाड़ी चला रहे हैं प्राइवेट। बताओ ये विकास हुआ है? अगर इनके घर के बंदे ट्रांसपोर्ट छोड़ करके स्कूल की, कितने सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, सॉरी नहीं, सारा ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। ये मंडी में, आजादपुर मंडी में खाने रोटी ये सब्जियां कहाँ से आ रही है बताइए? ये कहाँ से आ रही है? कौन है ट्रांसपोर्ट चला रहा? तो बंदे बैठे हैं। वीर जी कहन की गल्ला छड़ दो। अगर ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, टमाटर आपको 20 रुपए किलो मिलेगा, आप बताइए। प्याज आपको 1200 रुपए मिले। आप किसान समर्थक है? आप किसान समर्थक है? बोला नहीं, अभी चुनाव आए थे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, कितने किसान नेता हमारे संसद में पहुंचे? बताइए पहुंचे। आप लोगों ने उनको वोट क्यों नहीं दिया? आप तो दिल्ली के ना, हमारा समर्थन था पूरा। जब किसान है बैठे, ये वोट आया, क्यों नहीं दिया उनको वोट? एक विधायक बना, एक संसद सांसद बन के पार्लियामेंट पहुंचा। ये कांग्रेस को समर्थन देंगे, ये विपक्ष को समर्थन देंगे और किसी को नहीं देंगे। और वैसे धरना बनना करेंगे, वैसे धरना करेंगे। बोलने का आरएसएस ट्रेनिंग देती है सिर्फ बोलने का। आरएसएस के मुकाबले तो आओ वीर जी, आरएसएस के मुकाबले तो आओ। आरएसएस ने कितने स्कूल खोल दिए, कितने कॉलेज खोल दिए? किसने मरवाया? इनको मरवाने वाले महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। क्यों नहीं फांसी रुकवाई? राय बहादुर शर्मा कौन थे? आरएसएस के संस्थापक थे। पता है क्या, इनकी सोच आरएसएस के विरोध ही रहेगी। भगत सिंह बचाने क्यों नहीं गए? आपके पूर्वज थे ना, पूछिए। भगत सिंह के खिलाफ फांसी को मतलब केस कौन लड़ रहा था? पूछो। सत्यनारायण बहादुर शर्मा आरएसएस के संस्थापक के मित्र थे, आरएसएस के सदस्य थे। संस्थापक वो थे, आरएसएस के संस्थापक वो थे। हेड के वार साहब थे, हेड के वार। इनको ये भी नहीं पता, टिप्पणी करने आते हैं। पता है क्या है? गुरु सिखिए, गुरुओं का सम्मान है, ठीक है। इन्होंने अभी किसानों की बात करी है। एक किसान नेता हमारा विधायक बन के नहीं गया, एक सांसद बन के नहीं गया। वोट तो आपका था हरियाणा में, मेरा नहीं था। किसको चमका रखी? किसान को देते हैं। आप धर्म की अफीम चला रही। जब लाखों किसान धरने पे बैठे थे तब धर्म की अफीम नहीं चटी हुई थी। जब पूरा दिल्ली तक चुप कर गए तब नहीं कौन बता रहा था? बताओ कौन किसकी मां में? एक बयान सुनाओ, एक मिनट सर। भाजपा का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, विदेश मंत्री का, किसी का एक बयान सुनाओ जिसने सिखों को, बोलो खालिस्तानी सिखों को अपने घर में बनाया, किसानों को घर में बुलाया। क्या बात कर रहे हो? नहीं मैडम, इनसे पूछो। किसानों को बोलो, किसानों को। गुरु तेग बहादुर साहब का 300 साल उत्सव मनाया गया यहीं पे, इसी के अंदर। ये क्या बात कर रहे हैं? ये भ्रमित करते हैं। गुरुओं का सम्मान करना भ्रमित करना है। अभी इन्होंने क्या बोला कि आरएसएस जो बैंक था उन्होंने उसका, देखिए, भगत सिंह टुक लीगल एडवाइस फ्रॉम लाला धुनीचंद। भगत सिंह एडवाइस लेते थे लाला धुनीचंद, वो एक आरएसएस के थे और वो ब्रिटिश का जो ट्रायल हो रहा था उसमें नहीं गए थे, समझे? उन्हीं के खिलाफ वही मैं बोल रहा हूँ। सुनो, पहले मुझे बोलने दो। ये पूछिए, अंग्रेजी सरकार के लिए भगत सिंह के खिलाफ केस कौन लड़ रहा था? ये तो निकाल दिया। पूछो। एक और चीज, यहाँ पर जब आए थे किसान आंदोलन जो हो रहा था, हमारा तिरंगा झंडा से ऊपर आपने अपना ध्वज डाल दिया था। क्यों था? मगर अपना तिरंगा के ऊपर आप अपना ध्वज लगा देंगे, आप अपना ध्वज लगा देंगे। ये कौन सा किसान है? ये किसान नहीं, आतंकवादी थे, आरती थे, किसान नहीं थे, वो किसान नहीं थे। कोरोना में क्या बोलते हैं? सुनिए, कोई सरकार का गेम नहीं था, वो तुम्हारा ही बीच में, कोरोना में अपने आप को अन्नदाता बोलते हैं। सुनो, जितना सम्मान तिरंगे का उतना निशान साहब का भी हम करते हैं और दिल से करते हैं। हमारे गुरुओं की शहादत जो है वो हमारे को पता है हमारे लिए क्या थी। तभी गुरुओं का आदर है, तभी सिक्खी का आदर है, लेकिन ये बैठ करके जिस आर्मी के ऊपर मारा गया, आर्मी को कूटा गया, उसका सम्मान नहीं कर रहे। पहली बात, किसानी नेता जो बैठे उनको जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का इन लोगों ने काम नहीं किया, उसकी बात नहीं कर रहे। अब पैसा चाहिए, देख लिया आगे ना बात, पैसा चाहिए। तो इसका मतलब विपक्ष आपको पैसा दे रहा था बैठने का, खुद ही कबूल कर लिया। विपक्ष पैसा दे रहा था आपको बैठने का, बस
के प्लाट बेचे लोगों ने। आपको कितना पैसा मिला था? आपको कितना पैसा मिला था किसान आंदोलन में आने के लिए? 10,000 कितना मिला था? घर से लगाया था, मगर आए थे। सुनिए मेरी बात, कोई फ्री फोकट में कहीं नहीं जाता है। आप लोग सुनिए, वही आया था जो आरती थे उसमें, किसान उसमें एक भी नहीं थे। अगर किसान रहते तो हमें क्या, हमें आलू नहीं मिला था, हमें प्याज नहीं मिला था, हमें टमाटर नहीं मिला था? बिल्कुल मिल रहा था। आज किसान कहाँ है? आप बताइए, आज किसान कहाँ है? सुनिए, आज किसान कहाँ है? आप मुझे बताइए, आज वो किसान हमारा कहाँ है? वो तो आज भी रो रहा है, उसको खपत नहीं मिल रही। आज मैं देख रहा था कर्नाटक का एक किसान अपनी प्याज चिकोना साढ़े आगे शांति नाल गल कर MSP कितनी चाहिए तो 18 वाली 22 रुपए मिलती भैया। आज जाकर के दिखाओ 6,000 रुपए भाजपा की सरकार दे रही है, किसान निधि कहते हैं। पिछली सरकारों ने क्यों नहीं दिया? पिछली सरकारों ने क्यों नहीं दिया? बिजली का बिल खेतों का नहीं भरते ये लोग हैं, उसके ऊपर लोन ले लेकर के बच्चे भेजे हुए हैं बाहर में। जो तथ्य पे देश का असली सिग्नल आज भी देख लेना, तिरंगा उठाकर चला था जब हमारी सेना शौर्य दिखा गई, तब भी दे रहा था। लेकिन ये भटके हुए हैं। अभी 24 फसलों में MSP मिल रही है, कहाँ मिल रही है? मंडी में चलो या क्या मिल रही है? के नीचे तो बैठोगे तो मोदी आएगा देने, मोदी आएगा देने। एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई, 300 गोलियां चला के 28 किसान शहीद करके किसान आंदोलन खत्म किया था। एक नरेंद्र मोदी हुए, हाथ जोड़ के माफी मांग के किसान आंदोलन खत्म किया। दोनों में समानता। इंदिरा वाला काम नहीं किया, गोलियां नहीं चलाई, 328 किसान नहीं शहीद करे। थोड़ी तो शर्म करो देश के प्रधानमंत्री के लिए। समिति 700 मरे, 700 कैसे मरे? कैसे मरे? चल रिश्ते दिखा। अरे भाई साहब दिखाओ, जब उनको मुआवजा देने की बारी आई तब लिस्ट नहीं थी। वहाँ पे रेप किसने किया था? रेप किसने किया था? रेप हुआ है? अगर दिखा दो तो रेप अगर दिखा दो रेपिस्ट भी थे, वो सब बोलो ना कि आरती थे। चल रेपिस्ट को ला मेरे सामने। और अगर अभी दिखा दो तो अभी दिखा दो तो खबर यहीं पे मीडिया। अच्छा, खबर मीडिया चलाती है। सुन रहे हैं, अगर कुछ फैक्ट है तो मीडिया चला रही है। मतलब अरे विश्वास नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हम उसमें इन्वॉल्व थे। वहाँ पे रेप भी हुए हैं, हर एक टाइप के वहाँ पे किलिंग भी हुए हैं। वही मीडिया 700 का डाटा जो ये कह रहे हैं, मीडिया ही दिखाती है, उस पे भरोसे कर रहे हैं। इनके आगे ला रही है, आप मेरी देख भी नहीं सुनती। नहीं, आपके आगे ही रखा है। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 700 मोदी मीडिया ने आप कह रहे हैं 700 होते हो, इस पे विश्वास करते हैं। MSP आप देख लो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोल रहा है। 1300 रुपए थी जो अब बढ़ के हो गई कितनी? 2300 रुपए, 1000 रुपए सीधा। आप देखो, तथ्यों पे भी नहीं मानेंगे वीडियो तो मुझे पता क्या लग रहा है। सिर्फ प्रॉपर गंडा फैलाना इनका काम है और कुछ नहीं है। अगर MSP ना मिल रही होती, अगर ट्रक ड्राइवर हड़तालों पे होते, नौकरियां छोड़ के कार स्कूल की गाड़ियां चला रहे होते जैसा इन्होंने कहा, तो टमाटर होता 12 रुपए किलो, 100 रुपए किलो होता। कानून लाए तो कितना खतरनाक कानून था बताओ। बताइए, उन्होंने उनको भी खाली कानून बताइए क्या कानून यही था भाई, एक्सीडेंट कर गया तो उसका मतलब मुजरिम वही होगा। मतलब एक्सीडेंट कर गया, क्या था बताइए? आप बताइए ना, मैं फिर बताऊंगा। कितना खतरनाक? आप बताइए। देश आजाद हुए ना, 1947 में देश आजाद हुआ, 76 साल हो गए देश को आजाद हुए। सुनिए, बता रहा हूँ, 76 साल हो गए देश को आजाद हुए। ट्रैफिक रूल्स आज तक किसी को ठीक से नहीं पता। इनको 3 कानून पता चल गए थे दूसरे दिन ही कि ये किसानों के पक्ष में नहीं है। MSP जो था, ये जो आरती था, आरती जो सीधा मुट्ठी रखता था, ये भैया इतने का उठा लिया, वो आरतियों के कब्जे से निकालना था और इन्होंने अडानी अंबानी किया। अडानी को बेचेंगे क्या सब? क्यों लिया 100 करोड़ अडानी से? बेचे जाके किसान। अगर एक बात बताओ, मैं खरीदूंगा, मेरी उपज खरीदने की कितनी होगी? 2 किलो टमाटर घर के लिए, आपकी कितनी होगी? 1-1.5 किलो। ऐसा सुनने की क्षमता रखो। वापस क्यों लिया वो? क्योंकि ना हिंदू सिख भाईचारा नहीं खराब करना था, हिंदू सिख भाईचारा नहीं खराब करना था। अभी हिंदू मुसलमान से निकल नहीं पा रहे। आप लोगों की मानसिकता जा रही थी, नेताओं की मानसिकता थी, हिंदू सिख भाईचारा भी खराब हो जाए। किसने किया हिंदू मुसलमान? पूछो, सभी जानते हैं किसने किया। भाजपा ने किया जब से 14 से बाद यहाँ। 84 का नरसंहार किसने किया था? भाजपा थी, बताइए। 84 का नरसंहार किसने किया था सिखों का? बताइए। सज्जन कुमार खुद मेरी कौन से था? सज्जन कुमार कौन? सज्जन कुमार कांग्रेस से था, लेकिन मेरी कौन से? चाचा है इनके सज्जन कुमार। RSS। बताइए किसकी सरकार थी? अगर RSS करी थी, क्या कांग्रेस के हाथ में आर्मी नहीं थी, दिल्ली पुलिस नहीं थी? क्यों नरसंहार? दोनों का हाथ। लाल गेटवानी आज भी जानकारी रखिए। अरे है करिए। आपने एक बात कही थी, मुझे आप ये जवाब दे दीजिए, किसान आंदोलन क्या तारीख को चालू हुआ था? किसान आंदोलन में थे तो नहीं बताएंगे। अरे मैं था। किस तारीख को चालू हुआ था? कौन से महीने में? 26 नवंबर में। नवंबर का महीना किसान की जब खेती करने का होता है या आंदोलन करने का? तू बोल रहा था, मैं था खेत में। आंदोलन करने का होता है या किसानी करने का? आपने एक बात कही, RSS पे आरोप। जब भी हमारे देश में आपदा आई, कोई भी संगठन आगे आया, हमारे RSS ने सेना के साथ खड़े होकर RSS वालों ने सेना के साथ खड़े होकर सहयोग करके आपदाओं में सहयोग किया है। सुनिए, अब ये बोल रहे थे ना कि रेप नहीं हुआ वहाँ पे। सुनिए, ये बोल रहे थे, अरे रुको ना यार, चुप एकदम, खालिस्तान मुर्दाबाद बोलो, खालिस्तान मुर्दाबाद।
वो क्यों बोलूंगा? देखिए खालिस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे, बोलो तो नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए, बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलो हिंदुस्तान, बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद, बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद, बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद, बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद। क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे? बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद। आप सपोर्ट करते हैं। मैं क्या जानूं? बोलो ना खालिस्तान मुर्दाबाद। मैं क्या जानूं? क्यों नहीं बोलोगे? खालिस्तान मुर्दाबाद बोलो। अभी किसानों को पाकिस्तानी बताओ, वो किसान पाकिस्तान से आए थे, बताओ पाकिस्तान से आए थे क्या? यही लेकिन पर एक बात बताइए कि आप खालिस्तान के सपोर्टर हैं? नहीं ना, मैं सपोर्टर हूँ। तभी तो मुर्दाबाद नहीं बोल रहे, नहीं तो मुर्दाबाद बोल देते। मैं बोल रहा हूँ खालिस्तान मुर्दाबाद, बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद। वो आसाम वाले, तमिल वाले खुल के मांगते हैं, उन्हें नहीं कहते। क्या चीज मांगते हैं? क्या मांगते हैं? हमें तमिल राज्य अलग चाहिए, खुल के। आतंकवादी है वो लोग, आतंकवादी है वो लोग, कभी नहीं आती। आतंकवादी है वो लोग। हमारे देश को कौन कहता है? अगर कोई भी बोलेगा वो आतंकवादी है हमारे लिए। हमारा देश एक है, एक रहेगा। और ये जो बोल रहे खालिस्तान खालिस्तान, खालिस्तान का मुद्दा आ जाएगा तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। मगर यहाँ पर इनको मोदी से सब कुछ चाहिए, इनको मोदी से सब कुछ चाहिए, मगर अपने देश से प्यार नहीं करते ये लोग। ये देश से अगर प्यार होता तो खालिस्तान बोलो ना, बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद, बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद। हमें खालिस्तान नहीं चाहिए ना, हमें खालसा का राज चाहिए। वो खालसा का राज जो गुरु गोविंद सिंह साहिब ने सनातन को बचाने के लिए दिया, जो बाबा अजीत सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा जुझार सिंह और बाबा जुझार सिंह ने अपने प्राण दे दिए सनातन बचाने के लिए। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी शहीदी दे दी इसी चीज के दुर्दान में, सनातन को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। हमें वो खालिस्तान चाहिए, हमें बंटवारे वाला खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करने वाला खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें लाशों की ढेर वाला खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। खालसा, ये भाई ने कहा गुरु की करो तो दो। खालसा को ही खालिस्तान कह के बदनाम किया गया इस भाई ने, ठीक है। खालसा, खालसा मतलब होता पवित्र। जो राजा रणजीत सिंह का राज था 40 साल, कभी बहू बेटी की जितनी लूटी 40 साल में, एक कुत्ते को हार पहना दिया ना, कभी हार खोलने किसी की हिम्मत नहीं, वो खालसा राज, उसको खालिस्तान कह के जानबूझ के बदनाम किया गया। हरी सिंह नलवा शहर तो है पाकिस्तान पिछो साढ़े पूर्व उधर आए थे। अब सानू पता है सारे सिक्खा ने तो साढ़े गुरुआ ने साढ़े लिए की किया है, तो अनु दसन की लोड़ नहीं है। लेकिन गल करो, मुद्दे की गल करो, पटकान वाली गल ना करो। तुसी जदों दे आयो, तुसी पटकान वाली गल ना कर रहे हो। खालिस्तान का मुद्दा छेड़न की गल की सी, की मुद्दा सी खालिस्तान का मुद्दा। सुनो भाई, इस भाई ने कहा हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, सिखों ने किया हिंदू मुसलमान। मैंने कब तक किसने किया? देखिए धर्म की राजनीति की बात तो आप अभी देश हिंदू मुसलमान से ही बाहर नहीं निकल पा रहा। आप कम से कम ऐसी टिप्पणी करके हिंदू सिख भाईचारा मत खराब करिए। हिंदू मुसलमान किसने किया? ये फूट डालो, शासन करो। 1857 की क्रांति जो अंग्रेजों की आई थी, बताइए क्यों अलग देश लिया था? तब क्या आरएसएस थी, मोदी सरकार थी? आप बताइए। उनका उद्देश्य ये था कि इस भारत देश में हिंदू मुसलमान इतने प्यार से कैसे रहते हैं, इतने बड़े देश के अंदर सभी धर्म एकत्रित कैसे रहते हैं। ये जो रणनीति अंग्रेजों की थी, फूट डालो शासन करो, उसको आज तक हमारा देश भोग रहा है, आज तक भुगत रहा है हमारा देश। लेकिन उससे ना किसी सरकार बाहर निकालने की कोशिश करी, ना किसी ने करी। आज व्योमिका सिंह के साथ सोफिया कुरैशी को क्यों इतनी बड़ी कमान सौंपी? क्योंकि भारत की ये जो मौजूदा सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम करना नहीं जानती। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं सिख नहीं कर रहे हैं, पर कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत है क्या? जानते तो एक बार और बता दीजिए क्या? हिंदू मुसलमान जब से आया 14 के बाद हिंदू मुसलमान, हिंदू तब से 26 11 किसने किया? मोदी की सरकार नहीं थी। सरोनी नगर धमाके किसने किया? मोदी की सरकार नहीं थी। लिबर्टी के अंदर किसने धमाका किया? मोदी की सरकार नहीं थी। सेना को पत्थर कौन मार रहा था? मोदी की सरकार नहीं थी। कश्मीर से 3.5 लाख हिंदुओं का पलायन हो गया, किसकी सरकार थी? मोदी की सरकार नहीं थी। ट्रेन में धमाका हुआ, मोदी की सरकार नहीं थी। वायु सेना के चीफ को मार दिया गया कश्मीर में, मोदी की सरकार नहीं थी। बताइए किसकी सरकार थी? कौन ऐसी गोधरा कांड को याद दिला दो। गोधरा कांड में आप 79 साधुओं को जला दोगे ट्रेन के अंदर तो सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, आंदोलन कार्रवाई नहीं करेगा। देखिए 2014 से पहले का गिना दिया। अब बात बताइए ना, कारगिल हुआ किसकी सरकार थी? कारगिल में जितना अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल में कारगिल में फटे हुए सबसे बड़ी चौथी के ऊपर तिरंगा फहरा कर हाईजैक हुआ, कंधार हाईजैक किसकी सरकार थी? कंधार हाईजैक हुआ किसकी सरकार थी? कंधार हाईजैक हुआ किसकी सरकार थी? हाँ, पुलवामा हुआ, पुलवामा किसकी सरकार थी? आज तक जांच नहीं हुई है पुलवामा की, बताओ किसकी सरकार थी? अब पूछो इनसे। पुलवामा की जांच नहीं हुई। वो 5 लाख खातून है जो अपनी बेटियां वहां ब्याह दी, 5 लाख, वो कैसे है? ये कौन है? कौन है? ऐसे ही हुआ था पुलवामा। ये पूछते हैं 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? जांच आपको बता के करेंगे, सरकार तो करेगी और किस नहीं आपको बता के करेंगे। जांच नहीं हो रही होगी, खुफिया एजेंसी नहीं लगी हुई। ऐसे ही उरी का हमला हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, उसके सबूत मांग रहे थे। अभी इन्होंने कहा किसानों के बेटे जाते हैं सरहद पे। इन्होंने अभी ये बात बोली, उन्हीं किसानों के बेटे जो सरहद पे जाते हैं फौज की वर्दी पहन के, उन्हीं पर सवाल पूछेगा ना सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। मैंने पूछा जांच क्यों नहीं थी, जो आप बात को घुमा रहे, जांच क्यों नहीं हुई? कहाँ नहीं हुई मुझे बताओ, कौन से सर वो भाई साहब आपको बताओ, आपने कहाँ पाई है? वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, कैसे खुल गया वो सब? चिड़िया पर नहीं मार सकती, लेकिन कश्मीर में पत्थर मार सकती थी। ये लोग कहाँ ले गए? खालिस्तानियों की वजह से, सिर्फ तुम्हारे जैसे खालिस्तानियों की वजह से ये होता है। तुम्हारे पंजाब में ही क्यों आरडीएक्स पकड़ा जाता है? बम धमाके क्यों पकड़े जाते हैं? पुलवामा में पकड़ा गया था, लेकिन पुलवामा कहाँ लड़ते हैं? बिल्कुल, फिर ऐसा कर्म क्यों करते हो? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से पहले खालिस्तान को क्यों हाथ आगे लाते हो? खालिस्तान की बात क्यों करते हो?
मैंने कहा देखो ऐसे बढ़ा, मैंने पूछा जांच क्यों नहीं हुई, ये क्या बात कर रहे थे, ऐसे बातों को जांच क्यों नहीं हुई, कौन कहता जांच नहीं हुई? फिर सर्जिकल स्ट्राइक हमने कहा की, सर्जिकल स्ट्राइक हमने किस बात पर की? जांच की बात कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हमने किस बात पर की? हमने देखा कि पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान में जाके हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। हमारा पायलट पकड़ा गया था, उसमें भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी पहलगाम की सुन लो।